पोस्ट ऑफिस एफडी योजना क्या है। आप अगर पोस्ट ऑफिस के बैंक में आप एफडी करना चाह रहे हैं, आपके पास अमाउंट 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख है, तो क्या आपके फायदे हैं, क्या आपके नुकसान हैं, बीच में आप एफडी तोड़ते हैं तो क्या आपका होगा और क्या इस पर टैक्स लगेगा, अगर हाँ तो वो भी कितना लगेगा, कितना आपका रिस्की है एफडी और कितना परसेंट आपको जो हो ब्याज मिलता है और क्या क्या दिक्कतें आपकी होती हैं और क्या क्या आपके फायदे होने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करा रहे हैं, कितना अच्छा खासा आपको ब्याज मिलेगा। टोटल आपको सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को फुल वॉच आप जरूर करिएगा और लास्ट में अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम पोस्ट ऑफिस स्कीम के तहत जो भी आप पैसे फिक्स करना चाहते हैं उसका सारा आपको एनालिसिस बताने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो फिर क्या क्या आपकी दिक्कतें हो सकती है, कितना परसेंट आपको ब्याज जो मिलता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें। तो पोस्ट ऑफिस स्कीम क्या है, तो यहाँ पे देखिए फिक्स डिपॉजिट होता है जहाँ पर फिक्स एक टाइम होता है, फिक्स आपको ब्याज एक मिलता है, रिस्क फ्री आपका इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी रिस्क की कोई बात नहीं रहती है। जो भी आप अमाउंट लगाते हैं वो 100% जो कि सरकार की तरफ से आपका सेफ रहता है, जो भी आपके पैसे हैं और जो भी ये चीज़ें रिस्क नहीं आपकी हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका फिक्स इंटरेस्ट है आप एफडी के लिए जाते ही हैं। और ये सारा क्वेश्चंस आपके मन में भी होगा कि भाई एफडी कराते हैं तो क्या क्या हमें दिक्कत हो सकती है और स्कीम में कितना हमको फायदा है हमारे पैसे को लेकर के, क्योंकि 10, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख करते हैं एफडी तो कितना आपको अच्छा खासा रिटर्न ब्याज मिलता है। तो ब्याज दर अगर हम देखें तो आपके यहाँ पे मार्च 2025 तक एक साल में देखेंगे तो आपको 6.9% का ब्याज है, 2 साल में देखेंगे 7% का, 3 साल में देखेंगे 7.1% का ब्याज है, 5 सालों में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 7.5% का ब्याज है। हर तिमाही सरकार ब्याज दरें को अपडेट करती है और 5 साल की एफडी की धारा के तहत 80 के तहत 1.5 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे जो टैक्स है वो आपकी बचत होती है, फ्री है, कोई दिक्कत आपको नहीं आपके पैसों पर। यहाँ पे जानते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस में एफडी कौन खोल सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक है अकेले वो भी खोल सकता है, ज्वाइंट अकाउंट 2-3 लोग मिलकर भी खोल सकते हैं, 10 साल से बड़े बच्चे के माता पिता गार्जियन द्वारा भी, 10 साल के छोटे बच्चे माता पिता के नाम से भी, मेंटली अनफिट व्यक्ति गार्जियन द्वारा भी खोला जा सकता है। मिनिमम बात करें तो यहाँ पे 1,000 रुपये से आपकी शुरुआत होती है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। 10,000, 1 लाख या आपका 50,000 है, आपका 50 लाख रुपए है, 20,000 है, 30 लाख है, जितना भी है आप यहाँ पे खोल सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। तो जो भी पैसे हैं आप यहाँ पे एफडी में कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी में कितना मिलता है, जो आपको इंटरेस्ट होता है, जो आपको ब्याज होता है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका प्रिंसिपल जो मूलधन होता है आपका ब्याज है और टाइम जो समय आपका होता है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी अमाउंट भी पकड़े हैं, अभी आपको एनालिसिस करते हैं पूरा। आपको 1,000 रुपये का यहाँ पे देखेंगे तो 5 साल के हिसाब से आपको कितना पे फायदा हो रहा है, 435 रुपये। अगर आप 1,000 रुपये का आप एफडी करते हैं 5 सालों के लिए तो वो आपका होता है कितना ब्याज, उस पर 435 रुपये आपको मिलता है 5 सालों के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी 5 ईयर्स के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हैं 1,000 से कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि आप यहाँ पे कैसे जो भी डिपॉजिट है उस पर आपको 5 साल ईयर का कितना मेच्योर आपका अमाउंट होता है टोटल। तो 10,000 रुपये पे देखेंगे तो 4,356 रुपये आपको मिल रहा, टोटल आपका 14,000 होता है। 20,000 पे देखेंगे तो आपका 28,000 रुपये आपका होगा 5 साल के बाद, 8,000 आपको ब्याज मिल रहा है। 30,000 पे देखेंगे तो आपको 13,069 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है, 43,000 आपका हो जा रहा है। 50,000 पे देखेंगे तो आपको 21,000 का आपको मिल रहा है, जो टोटल ब्याज है वो आपका 71,781 रुपये हो जा रहा है। 60,000 का एफडी आप करते हैं तो आपको 26,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट ब्याज मिलता है 5 सालों में। 70,000 का करेंगे तो 30,000 रुपये आपका मिलेगा, 1 लाख टोटल आपका अमाउंट हो जाता है 5 साल में। और 80,000 पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1,14,850 रुपया टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पे अमाउंट फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000, अभी हमने एक मिनिमम लिया है 50,000, 60,000, 80,000, 70,000, उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो अमाउंट है उस पर आपको ब्याज मिल रहा है 5 सालों के लिए 7.5% के हिसाब से आपको जो ब्याज मिल रही है। ठीक है, 5 सालों के लिए आप एफडी कर रहे हैं, टोटल आपका अमाउंट यहाँ पे हो जा रहा है। तो इसी को आप सीक्वेंस को और बढ़ाते चले जाएंगे, 1 लाख कर रहे हैं, 5 लाख कर रहे हैं, 4 लाख कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका ब्याज और बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 लाख रुपए की एफडी अगर हम 5 साल की कराएं और बीच में हमें निकालना पड़ा तो फिर क्या होगा।
तो 1 साल की एफडी पे जो मैंने आपको ब्याज बताया था वो सेम आपका रहने वाला है। ठीक है, आप देखेंगे तो 5 सालों में आपका 7.5%, लेकिन 6 महीने से पहले आपको पैसा नहीं निकाल सकते, कोई भी ऑप्शंस नहीं रहता है। 6 महीने से 1 साल के बीच में अगर आप यहाँ पे ब्याज है वो आपका 4% का ब्याज लगने वाला है, अगर आप पैसे यहाँ पे निकालेंगे तो 4% का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको 1% यहाँ पे माइनस हो जाती है। देखिए बीच में अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो आपको जो ब्याज मिलेगा इस हिसाब से आपको मिलने वाला है, 6.5% आपका होता है, यहाँ पे माइनस होता जा रहा है आपका जो चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं 4 लाख रुपए 5 लाख एफडी कर रहे हैं तो बीच में कोई दिक्कत होती है, मेडिकल चीज़ें होती है, घर में कोई दिक्कत है तो फिर तो आपको तोड़ना ही पड़ जाता है। ठीक है, उस केस में आपको यहाँ पे एफडी रेट ये चीज़ें होने वाली है। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस में एफडी के फायदे क्या है। 100% आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है, भारत सरकार की गारंटी है, गारंटी और हाई रिटर्न 7.5% तक आपको फिक्स ब्याज मिलता है। टैक्स बेनिफिट है, 5 साल की एफडी में आपको 1.5 लाख रुपए तक टैक्स आपकी छूट है। आसान खाता है खोलना, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड 2 फोटो आपके लगने वाले हैं। लो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आप 1000 से शुरू करके अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, आप एफडी कर सकते हैं। समय से पहले निकासी 6 महीने के बाद ही आप तोड़ सकते हैं। रिटायरमेंट लोगों के लिए एक बेस्ट प्लान है और नियमित इनकम सोर्सेस आपके लिए बन सकता है पोस्ट ऑफिस के एफडी करते हैं अगर आप तो। अब वहीं अगर देखते हैं तो आपके पोस्ट ऑफिस एफडी के नुकसान क्या हैं, तो महंगाई के मुकाबले कम रिटर्न है और आपकी ब्याज दरें 7 से 8% के हिसाब से है। महंगाई दर बात करें तो 6.5% तक है। नेट रिटर्न सिर्फ आपको 2 से 3% ही आपको अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे मिलता है। बीच में पैसा निकालना आपके लिए बेहद ही मुश्किल है, 6 महीने का कोई ऑप्शन नहीं है, बाद में आपको पेनल्टी भी लगती है। ब्याज पर टैक्स आपका जो है वो आपकी इनकम में जुड़ करके टैक्सेबल हो सकता है और स्टॉक मार्केट के मुकाबले में आपको कम यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो आपको कम मिल रहा है। मतलब ये चीज़ें हैं कि 7 से 8% यहाँ पे ब्याज दर आपकी है महंगाई के मुकाबले, लेकिन वहीं स्टॉक मार्केट में आपका SIP वगैरह में आपका 12 से जो है वो आपका 18% तक आपको ब्याज। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको रिस्क बहुत ही आपका ज़्यादा रहता है, जोखिम रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी सेफ्टी की बात करें तो ये नुकसान ज़्यादा मायने आपके नहीं रखते, क्योंकि आपका पैसा जो है वो आपका सेफ रहने वाला है। आप पोस्ट ऑफिस के एफडी में अगर आप पैसे को अपने लगाते हैं तो यहाँ पे ब्याज तो आपको 7.5% तक मिल रहा है 5 सालों के लिए, और इसकी स्कीम होती है जो आप 1 साल के बाद करेंगे तो 1 साल के लिए कम आपको इंटरेस्ट ब्याज मिलता है, 3 सालों के लिए कम मिल रहा है, 5 सालों के लिए ज़्यादा मिल रहा है। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस के मैंने आपके फ़ायदे नुकसान सारे बता दिए, और कितना अच्छा आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है और कितना आपका सेफ है ये भी चीज़ें आपको पता चल गई कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी कर रहे हैं तो आपका अमाउंट कहीं ना कहीं सेफ है। और ये वीडियो देखिए ओनली फॉर आपको एजुकेशन पर्पस के लिए था, आपको बताना था, समझाना था, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें आप यहाँ पे एफडी वगैरह कर रहे हैं तो नियर बाय जो भी पोस्ट ऑफिस का बैंक है वहाँ पे जाएं और सारी जानकारी उनसे लेकर के, सलाहकार लेकर के अपने पैसे को एफडी आप कर सकते हैं घर बैठे भी और पोस्ट ऑफिस पे जा करके भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने आपको सारी डिटेल्स में वीडियो को समझा दी है, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि हर किसी को जानकारी मिल सके। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में।